साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज के दौरान तिलक वर्मा गया सूर्या कुमार यादव के पास। इसने कहा सूर्या भाई एक रिक्वेस्ट है। उसने कहा बोल भाई। उसने कहा यार नंबर 3 मुझे दे दे, मैं नंबर 3 के ऊपर खेलना चाहता हूँ। सूर्या कुमार यादव ने कहा कि जानू मसले कोई नहीं, ले लो नंबर 3। नंबर 3 स्लॉट किसका था? सूर्या का खुद। स्काई नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करता था। तिलक वर्मा उसके पास गया, उसने कहा मुझे नंबर 3 दे दें, कप्तान हो तो ऐसा। उसने कहा ठीक है, मेरी जगह लेना चाह रहा है, तू कर लेगा? उसने कहा मैं कर लूँगा। उसने कहा आजा फिर नंबर 3 के ऊपर, तेरे से अच्छा नंबर 3। वो नंबर 3 के ऊपर आया, उसने 2 इकट्ठी सेंचुरियाँ मारी। पहली मारी 191 के स्ट्राइक रेट से, दूसरी मारी 250 के स्ट्राइक रेट से। वही तिलक वर्मा आज नंबर 3 पर आकर 130 के स्ट्राइक रेट से, किधर 191 का स्ट्राइक रेट, 255 का स्ट्राइक रेट, कहाँ 130 का स्ट्राइक रेट। 130 के स्ट्राइक रेट से वो लड़का 72 रन्स बनाकर 55 बॉल्स के ऊपर इंडिया को दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में लाइन पार करवा देता है। और एक ऐसे टाइम पर लाइन पार करवा कर देता है कि जब इंडिया का चांस जो है ना वो मिनिमल हो गया था। इंडिया के 578 के ऊपर आउट हो गए थे, 165 के ऊपर जाना था। 165 के ऊपर जाना था और 78 के ऊपर इंडिया के 5 आउट हो गए थे। तिलक वर्मा एक एंड के ऊपर लगा रहा। उसे आइडिया हो गया था कि अगर मैं मैच को एंड तक, आखिरी ओवर तक ले गया सब हो दिए दर, तो मैं मैच ये जितवा दूंगा। इतना उसको अपने पर भरोसा था। और वो जो उस 22 साल का लौंडा है यार, 22 साल का लौंडा है भाई साहब। 22 साल की उम्र में हम ना, जिसे कहते हैं कि हमारे ना नाक जो है ना, नाक उससे रेशा निकला करता था, समझ नहीं आती थी पहुंचना किस चीज़ से है। और ये 22 साल की उम्र में देखो क्या जुगाड़ू किस्म का इनको मिल गया है, नंबर 3। और इसके बारे में रोहित शर्मा ने कहा था कि ये अनकरीब आपको तीनों फॉर्मेट्स के ऊपर खेलता हुआ नजर आएगा। 72 नॉट आउट, 55 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 5 छक्के। तिलक वर्मा तू फरमा है भाई, पूरा वर्मा नहीं है, तू फरमा है। एक शर्मा जी का लौंडा ये सिनेनम वाले क्या बहुत जुगाड़ू होते हैं इंडिया में, क्या शर्मा वर्मा क्या चल क्या रहा है, हैं? कमाल है यार। वो 2 सिंह नहीं पहले टहलने देते थे, एक वो रिंकू, दूसरा ये अर्शदीप, ये अब एक वर्मा। सही है भाई, तुम सही जा रहे हो। सर दूसरा चिपाक में हुआ, जैसे कहते हैं T20 इंटरनेशनल, ठीक है, और बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था ये। इंग्लैंड ने जान मारी, लेकिन इंग्लैंड की जान जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ रन्स थोड़ा सा ना उनको ले गई। हालांकि इस दफ़ा इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग में बहुत, जिसे कहते हैं, वेरिएशन की। इन्होंने, इंग्लैंड ने मारे हैं शॉर्ट बॉल्स, चलो वो आगे चलकर आपको बताता हूँ। इसमें जनाब इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और इंग्लैंड को पहले बैटिंग करते हुए वही अर्शदीप आया, पहले ओवर में सॉल्ट को ले गया, ठीक है। उसके बाद बेन डकेट भी रिवर्स हिट मारते हुए बैट पैड ऊपर टक, वो भी किया। उसको वाशिंगटन सुंदर ने आउट किया। जॉश बटलर एक एंड पे खड़ा रहा, उसने 45 रन किए। बटलर आपको पता है वो तगड़ा किस्म का है, लेकिन बटलर भी ना एट दी एंड फिर एक टाइम आया कि उसका कोई बन नहीं सका, 45 के ऊपर वो आउट हो गया। वरुण, हैरी ब्रुक को उसने फिर बोल्ड कर दिया। वरुण की पहली गेंद के ऊपर ना जॉश बटलर के अगेंस्ट अपील हुई, स्पेल की पहली गेंद के ऊपर, वो अंपायर्स कॉल हो गई। वो अंपायर कॉल किसी ने देखी थी यार? अगर आपने वो नहीं देखी ना, वो ढूंढ के देखना। और आई रियली होप कि उसकी ना आपको वो जो, जब अंपायर्स कॉल हुई है ना, थर्ड अंपायर ने बताया कि अंपायर्स कॉल नॉट आउट, सूर्या कुमार यादव और इसने वरुण ने जो रिएक्शन दिया था ना उसको, अंपायर को, यार उसका नाम मेरे जेहन से निकल गया है, क्या नाम था अंपायर का यार? इंडियन ही है, मेरे जेहन से उनका नाम निकल गया। उसको जो सूर्या कुमार यादव और वरुण ने यूं करके देखा था, यूं करके ना, उन्होंने कहते यार इससे वीरू तू आउट ही, वीरू, वीरू नाम था उनका। वीरू यार तू आउट ही दे देता है यार, अंपायर कॉल हो गई है, कोई थोड़ा हमारा भी ख्याल कर ले यार, तू तो अपना भाई बंदा है यार, है एक कंट्री का यार, जिसे कहते हैं एपिक रिएक्शन। मैं हंस हंस के दौरा हो गया, मैं कहा यार ये देखो, हाल लिटरली देखने वाले रिएक्शन थे स्काई की और वरुण के। अच्छा खैर चलो, उससे उसी ओवर में इसने खड़का दिया डंडा, वो मारी उसको ब्रुक को दोबारा से रॉन्ग वन, वो जो पढ़ के इसका अंदर आता है वरुण का, ब्रुक को फिर पिक नहीं हुआ, खड़क गया उसका डंडा। अच्छा उसके बाद लिविंगस्टोन वो भी कुछ नहीं कर सका, वो 13 रन के ऊपर आउट हो गया। जेमी स्मिथ उसने कोई टुल्ले शुल्ले 2-3 मारे, 22 रन वो कर गया। लेकिन अभिषेक शर्मा गॉट दी बेटर ऑफ हिम। अभिषेक शर्मा वो पार्ट टाइमर के तौर पर आया, वो अपना काम कर गया। इसमें ना ये जो कार्स है ना, ब्रेंडन कार्स, ये जब पाकिस्तान के टूर पर आया था तो उसी टाइम आइडिया हो गया था कि यार ये खेल जाएगा वाइड बॉल क्रिकेट भी इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ये ना बड़ा सॉलिड किस्म का ऑलराउंडर है।
ये बैटिंग सेटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। और आज इसी ने जॉश बटलर के 45 है, सेकंड हाईएस्ट इसी के हैं, 31 इसने किए हैं 17 गेंदों के ऊपर, 3 छक्के 1 चौका। इसके रन एंड पे बड़े क्रूशल साबित हुए, ठीक है ना, इसके ब्रैंडन कार्स के। इसके अलावा 10-12 वो जोफ्रा आर्चर 12 कर गया, आदिल रशीद वो आपको पता ही है वो मार मूर जाते हैं, ठीक है ना। अब इनकी ना ओपन जो मेजर पार्टनरशिप थी इंग्लैंड की, वो 33 रन्स की थी बटलर और ब्रुक की, और उसके बाद 32 रन्स की ओवरटन और कार्स की, जिसमें से 30 कार्स के रन हैं। मैंने आपको बताया ना इसके रन इंपॉर्टेंट थे एंड के ऊपर, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो एक डिसेंट, आप कह लो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक डिसेंट किस्म का जिसके ऊपर फाइट बैक की जा सकती है, उतना स्कोर करने में कामयाब हुआ था। इसके अलावा 20 रन की पार्टनरशिप बटलर और डकेट की भी थी, बाकी कुछ इतना कोई ख़ास है नहीं। बॉलिंग की बात की जाए अगर इंडिया की, अर्शदीप उसने 4 ओवरों में 40 रन दिए, 1 विकेट, थोड़ा सा आज एक्सपेंसिव रहा वो, बटलर उसे थोड़ा सा मार गया ना। पांड्या 2 ओवरों में 6 रन, 1 विकेट वो ले गया। वॉशिंगटन सुंदर 1 ओवर में 9 रन, 1 विकेट वो ले गया। पटेल 4 ओवरों में 32 रन, 2 विकेटें वो ले गया। बिश्नोई 4 ओवरों में 27 रन, कोई विकेट नहीं मिली उसे। अच्छा, ये बिश्नोई का मैंने अक्सर देखा है, विकेटलेस जाता है, रन नहीं खाता। बिश्नोई का अक्सर आप नोट कीजिएगा कि T20s के अंदर विकेटलेस चला जाता है, ये रन नहीं खाता। ये इसका कमाल है कि अगर विकेट नहीं मिली रन भी नहीं खाएगा ज़्यादातर। अच्छा, वरुण ने 4 ओवर किए, 38 रन दिए, 2 विकेट्स उसने आज ली। अभिषेक शर्मा 1 ओवर में 12 रन, 1 विकेट भी वो ले गया। अच्छा, ये जनाब इंडिया ने चेज करने थे 166। अब जब टीम इंडिया की आई है ना बैटिंग, इस दफ़ा जो मुझे चीज़ इंग्लैंड की अच्छी लगी, इन लोगों ने ना अपनी लेंथ चेंज की, इनके बॉलर्स ने, पेसर्स ने खास तौर पर, पीछे शॉर्ट स्टफ, ठीक है ना, पेस और शॉर्ट स्टफ, पेस शॉर्ट स्टफ, मतलब जोफ्रा आर्चर हो गया, मार्क वुड हो गया, ये आपको पता है दुनिया के तेज़ तरीन गेंदबाज हैं, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है ना। इन सब ने अपनी, वो ओवरटन हो गया, वो जिसे कहते हैं कार्स हो गया, जितने भी इनके वो थे ना पेसर जो 4, उन सब ने ना ठीक ठाक किस्म की लेंथ पीछे रखी, और उनको फ़ायदा भी हुआ है, उनको फ़ायदा हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं, अब संजू सैमसन सिर्फ 5 रन किए, आर्चर ऊंचा गेंद, लेग साइड पे कैच। अभिषेक शर्मा जिसे कहते हैं स्ट्रेट गेंद, स्ट्रेट उससे मिस हो गया, क्रॉस द बैट वो शॉट खेलने गया। अब इस तरह की जो शॉट्स होती हैं ना, वो चांस होती हैं, आप मारते हैं, लग गई तो छक्का चौका, ना लगी तो आपके एलबीडब्ल्यू होने के बड़े चांसेस होते हैं। अभिषेक शर्मा 12 रन बनाकर आउट हो गया, हालांकि 3 चौके उसने मार लिए थे 6 गेंदों के ऊपर। खैर जी, उसके बाद सूर्या कुमार यादव 12 रन किए, 3 चौके लगाए, 7 जिसे कहते हैं बॉल्स के ऊपर। स्ट्रेट बॉल है, स्ट्रेट बॉल। अब सूर्या की जो विकेट है ना, उससे आपको पता चलेगा इंग्लैंड की बॉलिंग चेंज क्या या बॉलिंग टैक्टिक्स क्या थी। थोड़ा सा पीछे गेंद, लेंथ गेंद, तेज गेंद, तेज, और सूर्या ने अपनी तरफ से उसको डिफेंड किया था, लेकिन सूर्या को ना वो पेस नहीं चेक हुआ, क्योंकि ठीक ठाक पेस से गेंद किया गया था, वो बॉल उसके बैट पर लगा और ठक करके अंदर घुस गया। हालांकि सीधा था, सूर्या ने डिफेंड भी किया, लेकिन इतना वो जिसे कहते हैं ना थोड़ा एंगल बैट हो गया कि बॉल यूं लगा नीचे से, जिसे कहते हैं टिप खा के अंदर विकेटों में चला गया। सूर्या को पेस से जिसे कहते हैं डिसीव किया था। ध्रुव वो जिसे कहते हैं वो पेस की मार खा गया, लेग साइड पे हिट करना चाहता था, रेहान अहमद ने इधर लेग साइड के ऊपर एज ए सब्स्टिट्यूट कैच कर लिया। हार्दिक पांड्या ओवरटन की पेस गेंद का शिकार हुआ, हालांकि आते साथ ही 2 चौके मारे थे पांड्या ने, सॉरी एक चौका मारा था, लेकिन नहीं हो सका। वो भी जिसे कहते हैं लेंथ बॉल, पीछे छोटा गेंद, ऊंचा चढ़ा, पांड्या कट खेलने गया, आउटसाइड एज, सीधा सॉल्ट के हाथ में कैच, ठीक है, टॉप एज। उसके बाद जनाब फिर वॉशिंगटन सुंदर ने किए 26। अब ये जो पार्टनरशिप यहाँ पर लगी ना, अब इंडिया की ना सूर्य स्काई की और तिलक वर्मा की 39 रन की पार्टनरशिप थी 19 गेंदों के ऊपर, बेहतरीन। उसके बाद ये हाईएस्ट है। उसके बाद जो इनकी मेन पार्टनरशिप है सेकंड, वो ये है सुंदर की और तिलक वर्मा की, जिसमें जनाब 38 रन हैं 28 बॉल्स के ऊपर, जिसमें सुंदर ने 26 किए हैं 19 गेंदों के ऊपर, और उसको लगा गया था सुंदर ने एक बड़ा तगड़ा किस्म का ओवरटन को, उसमें सुंदर ने 1 छक्का और 2 चौके मारे थे। इंडिया ने कम बैक किया टेक्निकली, 12वां-13वां ओवर था अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो 2 ओवर जो लगाए हैं ना, उससे ना इंडिया, हालांकि एक टाइम था इंडिया का रिक्वायर्ड रन रेट वो 9 टप गया था, 9 प्लस हो गया था। वो 2 ओवर जो लगे ना, एक 18 का और एक ये मेरा ख्याल है 25-30 का समथिंग ओवर 10 को जो ओवर लगा था, इससे ना वो दोबारा रन रेट को नीचे ले आए, रिक्वायर्ड रन रेट को। उसके बाद इंडिया के जो बैटर्स थे ना, उन्होंने रन रेट को ना इतना रखा कि यार मैनेजेबल जिसको कहते हैं, और तिलक वर्मा एक साइड के ऊपर था तो वो मैनेज,
उनको था कि मैनेज ही करना है बस किसी तरीके से, वो एट दी एंड हमें करवा जाएगा लाइन पार, और एग्जैक्टली वही हुआ है। अच्छा, उसके बाद अक्षर पटेल ने 2 किया, अर्शदीप ने 6 किए हैं, रवि बिश्नोई ने 9 किया है। मज़ेदार बात यह है कि ये आपको रन्स छोटे नज़र आएंगे, ऐसे ही है ना, लेकिन इन रन्स की आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। पटेल तिलक वर्मा की पार्टनरशिप 10 रन्स की 7 गेंदों के ऊपर, अर्शदीप तिलक वर्मा की पार्टनरशिप 20 रन्स की 13 गेंदों के ऊपर, और लास्ट पार्टनरशिप रवि बिश्नोई और तिलक वर्मा की 20 रन्स की नॉट आउट 14 गेंदों के ऊपर। वो रन्स आपको थोड़े नजर आएंगे 9, 6, 2, लेकिन वो जो पार्टनरशिप्स लगी है ना जिसमें तिलक वर्मा ने हैंडी रन स्कोर किए हैं, उन पार्टनरशिप्स की वजह से एट दी एंड टीम इंडिया जो है वो 20वें ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर जीत गई, यानी कि लास्ट ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर कवर्स में से चौका निकालकर तिलक वर्मा ने जनाब मैच जितवा दिया। हालांकि इससे पिछली शॉट भी उसने अच्छी खेली थी, लेकिन वो लिविंगस्टोन ने बाउंड्री पे इतनी जालिम फील्डिंग की ना कि आपकी सोच है वो कमिटमेंट के तो आपको पता है गोरे पूरे हैं ना। तो 168 फॉर 8, 2 विकेटों से टीम इंडिया ये मैच जीती है। बॉलिंग में जनाब आर्चर को आज ठीक ठाक कूट पड़ी है, ठीक ठाक किस्म की, 4 ओवरों में 60 रन उसको ठीक ठाक फेंटा पड़ा है, मुख्तलिफ बॉलर से पड़ा है। कभी उसको अभिषेक ने चौके मारे हैं, तो कभी हार्दिक ने, तो कभी वर्मा ने, तो कभी किसने। मार्क वुड 3 ओवरों में 28 रन 1 विकेट, कार्स ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवरों में 29 रन 3 विकेट्स वो ले गया। आदिल रशीद ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 ओवरों में 14 रन 1 विकेट। इसने मिडल ओवर्स में बड़ी एफर्ट की है कि किसी तरीके से इंग्लैंड को मैच में वापस ले आओ। आदिल रशीद ने बहुत आउट क्लास बॉलिंग की है, लेकिन वो जो आदिल रशीद की बॉलिंग का वो था ना कि वहाँ पर वो जो शॉट होती थी टीम इंडिया, तो अगले बॉलर किसी से पूरा कर लेते थे। वो ये स्ट्रेटजी इंडिया ने रखी है कि आदिल रशीद को नहीं मार सकते, रिस्पेक्ट दो, ज़रूरत भी नहीं है मारने की, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसकी बॉलिंग को रिस्पेक्ट दो, सिंगल डबल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ओवर है ना, उसका जो रिक्वायर्ड रन रेट है किसी और के ओवर में पूरा कर लेंगे। ये किया है इंडियन बैटर्स ने, स्पेशली वर्मा ने। तो आज उसके बाद ओवरटन 2.2 ओवर्स 20 रन 1 विकेट, लिविंगस्टोन 2 ओवरों में 14 रन 1 विकेट। लिविंगस्टोन को ये भी सेकंड हाफ में ही आप समझे आया बॉलिंग करने, जुआ ही खेला था, जिसे कहते हैं अपना क्या नाम है यार इसका, इंग्लैंड के कप्तान का, बटलर। उसने एक जो मिस्टेक जाते जाते मेरे नज़दीक इंग्लैंड को ना आखिरी ओवर मार्कवुड से करवाना चाहिए था, ओवरटन से नहीं। मार्कवुड का एक ओवर पड़ा था, ये जाते थ्रू आउट हैवी पेस के साथ, ठीक है रन्स तो 6 ही रह गए थे, तो आपने चांस ही लेना था ना, ओवरटन के ऊपर की बजाय आप पेस के ऊपर चांस लेते। बन तो ओवरटन के भी ओवर में गए हैं, बन हो सकता है मार्कवुड के भी ओवर में जाते, लेकिन मार्कवुड जितना लीथल पेस वाला है ना कि वो डेड विकेटों के ऊपर भी वो अपनी तरफ से जोर लगाकर गेंद को पिच के ऊपर जोर से मारकर बाउंस जनरेट कर लेता है। शायद इंग्लैंड चांस बना लेता अगर वर्मा या बिश्नोई में से किसी को आउट कर लेता। तो मेरे नज़दीक इंग्लैंड से ये गलती हुई है कि उनको ना लास्ट ओवर मार्कवुड को देना चाहिए था। बट ओवरऑल इट वाज मतलब बहुत कमाल मैच था यार, मज़ा आया देखने का। तिलक वर्मा जिसे कहते हैं ना, उसकी जिसे कहते हैं बैटिंग, कार्स की बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग जिस मैच था। इंडिया 2-0 से लीड कर रहा है अब ये सीरीज़, और अब देखना ये है कि अगले 3 मैचेस में इंग्लैंड क्या करता है, किस तरीके से कमबैक करता है, कर भी पाएगा यानी। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो टीम इंडिया है ना वो T20 इंटरनेशनल्स में ODI और टेस्ट की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। उनकी कंपोजिशन बड़ी सेट बैठी हुई है, बैटिंग, बॉलिंग, पेस बॉलिंग कह लो आप, स्पिन बॉलिंग कर लो, ऊपर टॉप ऑर्डर बैटिंग में कर लो, मिडल ऑर्डर कर लो, लोअर मिडल ऑर्डर कर लो, उनकी सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल उनके सारे पीसेस फिट बैठे हुए हैं। इसी वजह से वो आप देखें कि वन साइडेड भी जीत रहे हैं, फंसे हुए मैचेस भी एट दी एंड जीत जाती है। ये कमाल है इस टाइम टीम इंडिया का, स्पेशली T20 फॉर्मेट के अंदर। तो इंग्लैंड के लिए सीरीज़ में कमबैक करना जो है ना मुश्किल है। 2 मैच ऊपर तले आप हार गए हैं, एक और हारे तो आप सीरीज़ से बाहर हो जाएंगे, मतलब सीरीज़ तो आप हार गए। तो इंग्लैंड डेफिनेटली अगले मैच में तो पूरा जोर लगाएगा कि अगला मैच किसी तरीके से जीतें, ताकि वापस आने का ना जो उनका दरवाज़ा है ना वो खुला रहे इस सीरीज़ में। लेट्स सी। मैन ऑफ द मैच बाय द वे तिलक वर्मा थे, वेल डिजर्व्ड, कमाल, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है उसने, जिसे कहते हैं ना फुल सटल किस्म की, कोई मारधाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। 130 के स्ट्राइक रेट से खेला है यार वो, और ये 130 का स्ट्राइक रेट उसने एंड पे आके बनाया है। ये भी मज़ेदार बात बताऊँ, नंबर 3 पर आया है, ये स्ट्राइक रेट उसने 130 का एंड पर आकर बनाया है।
वरना वो लगा हुआ था अपने, ठीक है ले जाएंगे एंड के ऊपर। दूसरे बता रहा हूँ यार 78 पे 5 आउट हुए पड़े थे, कहाँ से छक्के चौके मारने की ट्राई करता। उसने कहा यार फिलहाल तो है ना एंड तक लेके चलो, एंडिंग ओवर्स तक, वहाँ जाकर देखेंगे कि विकटें कितनी हाथ में और किस हिसाब से जाना है। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।